नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज़ 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जनपद के तहसील सदर अंतर्गत ग्राम शामू में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया। पीड़िता सुरेश देवी का आरोप है कि भूमाफिया मूलचंद राजपूत और उसके साथियों ने न केवल उनके घर को तोड़ा बल्कि घर का सामान और मलबा भी लूट कर ले गए। पीड़िता का गंभीर आरोप है यहाँ पर कि क्षेत्रीय थाना एकता पुलिस ने भी दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें ही लॉकअप में मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। न्याय के लिए दर दर भटक रही ये पीड़िता ने अब यहाँ पर प्रशासन से गुहार लगाई है कि यदि उसे इंसाफ नहीं मिला तो वह सहपरिवार आत्महत्या करने के लिए यहाँ पर मजबूर हो जाएगी। आगरा से आपको ये रिपोर्ट हम बता रहे हैं। आगरा का एक मामला, तहसील सदर गांव है श्यामो, यहाँ का एक मामला, एक संगीन अपराध। गांव है श्यामो, ब्रह्मनगर सीमा का एक मामला सामने आ रहा है, जिसका काफी पुराना एक आशियाना, जिसको कुछ दबंगों द्वारा तोड़ दिया गया और उनका जो सामान था वो भी फेंक दिया गया। जो उनका जो मलबा था, उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है, अगर किसी के पास मकान नहीं है रहने के लिए, अगर उसके पास कोई आशियाना नहीं है रहने के लिए, तो उसको मकान दिया जाए। जो ग्राम सभा की जो जमीन होती है उनमें उसका पट्टा काटा जाए। और यहाँ पर एक गरीब महिला का आशियाना तोड़ दिया गया। मामला है तहसील सदर श्यामो ब्रह्मनगर का। एक गरीब पीड़िता, एक लाचार पीड़िता, जिसका न कोई शासन में कोई कार्रवाई हो रही, न प्रशासन में कोई कार्रवाई हो रही, न डीएम बात उनसे कर रहा है, न कमिश्नर बात कर रहा है, न तहसील का कोई अधिकारी बात कर रहा है। गरीब पीड़ित महिला काफी परेशान है। अधिकारियों के चक्कर लगा कर काफी परेशान हो चुकी है। कोई भी अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहा है। आज न्यूज़ 21 नेशनल से मैं योगेश उपाध्याय, मैं आज जो पीड़ित महिला है मैं उससे बात करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा ऐसी क्या समस्या थी जिसको आपके मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। क्या नाम? मेरा नाम सुरेश थी। तो ये जो मकान तोड़ा है किस तरीके से तोड़ा गया है? मेरा मकान पहले इसने बाउंड्री करी ऊंची ऊंची, उसके बाद मैं यहाँ घुस गया ही तो कुछ गुंडों ने लोगों ने लेकर रात के 11 बजे तक यहाँ रहने लगा। मेरा ही घर मुझसे ही कहने लगा कि मेरा घर है ये खाली कर दे, तो वेश्या को लाने लगा, इसमें वेश्यापना करने लगा। सब इकट्ठे कौन करने लगा? कौन? मूलचंद के लड़का। ये मूलचंद कहाँ का रहने वाला है? बुढ़ेरे का। ये पीड़ित महिला अपना रो कर मेरे को अपना हाल बता रही है। यहाँ का जो प्रशासन है, प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं जानने की कोशिश करूंगा और क्या क्या वाक्य हुआ। बबलू सत्तू का मोड़ा, बबलू नहीं है, धर्मेंद्र कहता है मैं धर्मेंद्र लोधी। तू मेरा क्या उखाड़ देगी? जहाँ तेरी तुझ पे भागना जाए जहाँ तक भाग, और जब थक जाए तो आके मेरे पैर पकड़ लेना। मेरा सब कुछ ले गए, लूट के ले गए, वो कचरा छोड़। क्या क्या ले गए आपका? मेरी चांदी की चीजें थी, सोने की थी, मैंने नाच की टंकी में रखी थी, मेरे 1.5 लाख रुपया भी था। इन्होंने मैं कहीं की नहीं छोड़ी, मेरे मोड़ा को संबंध भी टूट गए। यहाँ तक कि मेरे इन्होंने तय चिमटा चाकी चूल्हा जो को छतो जो समय ले गए। तो आपकी जो जमीन है, कितनी जमीन पे आपकी जमीन पे कब्जा किया गया? किस तरीके से धमकी दी जा रही है आपको? 12 में से जमीन मेरी घेर ली गई है और ये कह रहा है कि जा तुझे कहीं ढूंढे ता ढूंढ, ये जमीन मेरी और मेरे बाप की जमीन है, जबरदस्ती। तो क्या ये जो जमीन है आपकी, जो संपत्ति जो थी आपकी, ये जो मकान था या खेत था? खेत था, खेत में ही मेरे पुरखा रहते, नहीं यही मैं रह रही हूँ। जैसे मेरे बड़े बूढ़े कर करके मर गए, भी तरीका से मैं कर रही हूँ और कह रहा हूँ कि ये जमीन मेरी है। वही पीड़िता का कहना यह है कि दबंगी द्वारा। मैं कुछ जो ग्रामीण एकत्रित है, मैं जानने की कोशिश करूंगा ऐसी जो समस्या है, जिस तरीके से जिसका निस्तारण गवर्नमेंट के अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया, किस तरीके से मकान को तोड़ा गया है। यहाँ पे मकान था, तो जैसे यहाँ जब जेसीबी वगैरह जब चली होगी, जिसको क्षतिग्रस्त किया, तो किस तरीके से किया गया था? यहाँ आपने किया? अम्मा किस तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया था मकान को? भैया वहाँ जगह अलीगढ़ शादी में गई अपनी। नहीं, इनका यहाँ मकान था। हाँ मकान तो था। कब था मकान यहाँ? ये कब से रह रहे थे यहाँ? मकान तो भैया या को वहाँ बन लो पहले वह जगह पे, फिर यहाँ बनायो इन्होंने।
और बड़े बूढ़े अब साल फाला की तो मुझे पता नहीं नहीं, इनके जो बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग वगैरह जो रहते थे वो यहीं पे रहते थे सभी लोग। वो मऊ गए न्यू गए सब जगह रहे। तो ये जो कब्जा किया है तो ये किन लोगों ने कब्जा किया है यहाँ? अब जी मुझे ना पता, यहाँ बड़े बूढ़े रहे हैं जी, बड़े बूढ़े को खेत हुआ है जी। हाँ, और बड़े बूढ़े ने पैसे जनपद आगरा का एक मामला सामने आ रहा है। गांव है श्यामो ब्रह्मानगर, थाना एकता का मामला, तहसील सदर। वही एक आशियाना 60 साल पुराना एक आशियाना जिसमें 3 पीढ़ी निकल चुकी है। उस आशियाने को जो दबंग है, एक दबंग है पुलिस द्वारा उस जमीन को जो आशियाना था उसको निकट कर दिया गया दबंग द्वारा। जो क्षेत्रीय पुलिस है थाना एकता, इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जो पीड़िता है वो न्यायालय के चक्कर लगाकर, अधिकारियों के चक्कर लगाकर न्याय के लिए भटक रही है। अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की है। मैं जानने की कोशिश करूँगा इस मामले में अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ। जो यहाँ की जो क्षेत्रीय पुलिस की है, जो कार्यपालिका, जो न्यायपालिका जो अधिकारी है, इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? साहब वहीं पूछते नहीं, जब पूछते नहीं मकान नो मतलब है वहाँ 3 पीढ़ी बच्चे बंदे जहीं पैदा पाए हैं जहीं है। और जा डार के मारने में पत्नी है रही, जा डार के मारने में देख रहा बढ़िया के साथ में बचाए पहुंचे तो मैं ही मार पीट के जब सुबह थाने में गया तो थाने में ही जब्त कर लो दोनों ने। मानी साहब मैंने मुँह छोड़ दो, मैं रुपया रखिए, मेरे लड़का की शादी है, 8 मई की शादी है, कहीं जेवर रखो मेरा सब सामान हो मेरो। माने कि नंगा तेरे पास कहाँ से आया, चल चुपचाप रहे, तुझे तो जेल जाना पड़ेगा, तुझे तो जेल जाएगा। उसको उनको काम नहीं करने दे। मेरी साहब डकैती चली गई, पूरा मेरा कर लुटेगा ना बर्बाद देगा। तो ये किसने टॉर्चर किया आपको? मूल चंदना साहब अधिकारी है वहाँ के सदर तहसील के अधिकारी है, पुलिस हुई जाए पर कोई नाम ना मिला था मुझे, कोई नाम ना मिला था कोई नाम। तो जो थाना मरे के सिवा मेरे पास कोई चारा ना। जो थाना एकता पड़ता पुलिस ने क्या 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 झूठे सब आरोप लगाए, सब झूठे आरोप दे के काम बतावे मकान कबते रह रहे कहीं पैदा हुए साहब। और मंडला तुम आए मौके पे 2024 में 26/9/2024 को मंडला तो आई मौके पे निकल के जा रही, तब जब वो कर रहे टोर भी कोशिश करी बिना, जब मौके पे निकल के जा रही तो फिर रुकी बिना न्याय करो यहाँ। और जमीन की जब मेरी नाम बतौल वही तो 3 बजे पहले से ही कम बैठी जमीन में ही, तो बिना जो कही यहाँ से रास्ता दे दो चलो। मैं ठीक है साहब, तुम कह दे 100 मंजूर मैं कर रहा हूँ साहब, तो मैं अभी 3:30 बजे में जमीन कभी तो ना मानने, अब अभी 12 बजे जमीन घेर कर जल्दी मारने की तुम अपनी जमीन ढूंढो। एक मामला और सामने आ रहा था, थाने में आपको लॉकअप में टॉर्चर किया पुलिस ने, किस तरीके से व्यवहार किया थाना एकता पुलिस ने आपके? बिल्कुल बंद कर दे, तारे बंद कर दे साहब, बिल्कुल तारे बंद। उनको कह दी कि उनको काम करने दो, उनको उन पे काम कर रहे साहब, चोरी कर रहे तो मेरे घर में चोरी करने दो साहब। चरस के केस में रख देंगे सारी उम्र में, दोनों मियाँ बीवी उसी में कालावास करवा दूंगा, साले ज्यादा भाषण दी तो किसने बोला ये आपसे? दरोगा ने। दरोगा का नाम क्या है? ऐसे नाम की तो मुझे दरोगा का नाम क्या है? दरोगा का नाम की ना पता साहब, आपको मोबाइल नंबर आया हो वहाँ में। अच्छा, तो किस तरीके से धमकी दी गई आपको? धमकी के चरस रख देंगे तो पे और तो जेल भिजवा दें, तो छूटन नहीं दें कब तो पुलिस ने कोई बदतमीजी भी की, गाली गलौज भी की आपसे? हाँ करिए, गाली गलौज करिए, खूब उल्टे सीधे करे, तब हाथ जोड़े साहब, खजू कह लो साहब। तो किस तरीके से टॉर्चर किया आपको? थोड़ा बताइए, कैमरे के सामने बताइए किस तरीके से टॉर्चर किया आपको? टॉर्च पूरी हमारी तो सवारी बेइज्जती है, बिल्कुल लेते सब अब बर्बाद दिया गया। टॉर्चर का हमारे घर ही लुटेगा। नहीं, पुलिस ने जो टॉर्चर किया आपको, पुलिस ने जिस तरीके से व्यवहार किया है, पुलिस ने किस तरीके से व्यवहार किया आपके साथ? गंदी गालियां दी, किस तरीके से व्यवहार किया? ले जाओ इसे थाने, बंद करो, साले को भेज दो, साले को अभी। दरोगा को नाम हंसराज बता। क्या नाम था दरोगा का? पता नहीं साहब, मैं पहचान सकता हूँ। हंसराज भदौरिया। जी हंसराज भदौरिया बता रहे हैं। तो किस तरीके से जो बता रहे कि ये जो इनके साथ जो मामला ये तो साहब हम यहाँ गांव के ही रहे भाई, हम चले आए कि क्या बात हो गई इधर, तो इधर जो है देखा तो यहाँ दबंगई के मारे थे, समझ लो कि सब यही दिख रहे, हमें तो तगड़े गुंडा वहाँ
तो ये जो इनका जो मकान था वो किस तरह से क्षतिग्रस्त कर अरे साहब ऐसे समझ लो कि जेसीबी ऐसे चली सब यूटन समेत मतलब जो सरकार ले गए सब तोड़ ले गए सब पूरा मामला ही दुरुस्त कर दो तो ये जो मकान था इनका दादा ले मकान था अरे साहब इनके पिताजी रहते थे बहुत बुजुर्ग है कि नहीं खत्म भैया इनके पिताजी रहते थे जब का मकान है तो इनका यहाँ की जो पुलिस है इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? अब साहब देखो अब जा चीज की तो हमें ना मालूम कि हम किसान आदमी अब खेती में लगे रहते अब हम गए ना कहूँ पैसा नहीं कोई वो क्या कहना चाहते हो? पैसे की बात है पैसा दे दे बाने तो वो क्या करेगी पुलिस की कार्रवाई तो जो पीड़ित है जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है अभी रो रो के कह रहा है अपनी जो अंदर की जो हमदर्द है उसकी जो समस्या है वो बता रहा है कि पुलिस ने मेरे साथ लॉकअप में टॉर्चर किया मुझे मारा पीटा मुझे गंदी गंदी गालियां भी दी हैं तो ये किस तरीके से पुलिस का जो व्यवहार है अच्छा है या सही है? बहुत गलत है व्यवहार है बहुत गलत है तो अब आप चाहते क्या हैं इस मामले में? हमारी जमीन जे राई ना काऊ तो बनाई जाते हमें काऊ तो ना लड़विला करता तो ये तुम्हारी तो जमीन पर तो कब्जा किया किन किन लोगों ने कब्जा किया है? मूलचंद ने ये कहाँ का मूलचंद बुढ़ेरे को है तो किस तरीके से दबंगी दिखाता है आपके ऊपर? वो तो हथियार लेके आओ तो ऊपर हथियार दे दो बाव करने पड़ती बंदूक करने पर चार बार और लेके धर्मेंद्र में मुख्यमंत्री की तो वो सरकार आप चाहते मेरी क्या है, हैं आप? बीजेपी आप चाहते की क्या सरकार हैं? मेरी है, भाजपा की कहा सरकार चाह तो मेरी है। भाई डोलने यहाँ तो निकल वही चाहते बस बनती है कितने को हाथ हत्या कर लें कितने जाके ताते हमारे प्राण बचे जो कोई तो तो सुनना रहो अगर न्याय नहीं मिलता तो आप लोग करेंगे क्या? हम तो मरने सब पर है वो। मरेंगे, हम तीन प्राणी है, हमारा छोटे बच्चा जिनके के मारे भागियो सच का झूठ हम ना जाकर बोले 3 प्राणी है अपनी जान दे सकते हैं हम। क्या चाहते हैं आप? जान दे सकते हैं और क्या चाहते हैं तो- हमारी कोई सुनेगी तो जनपद में जो उच्च अधिकारी हैं बड़े बड़े अधिकारी उनके पास गए आप? गए साहब गए तो उन्होंने क्या बोला? सबने के जोर गए सबने जी कह दी के ऑर्डर होंगे उसके पास ऑर्डर होंगे ऑर्डर तो टूटा है, इसमें हम अभी कुछ तक नहीं कोई कर ऑर्डर दिया ही नहीं हमें अब आज तक ऑर्डर नहीं दिया कोई नोटिस नहीं आया हमारे पास के जमीन को खाली कर दो या मकान को खाली कर दो या अपने सामान सेट को भर ले कोई भी आज तक कोई नोटिस नहीं आया कोई तो आपको जनपद आगरा में कौन से अधिकारी ने जितना टॉर्चर किया है कि आप रो रो के अपनी पीड़ा बता रहे हैं? किस अधिकारी ने टॉर्चर किया आपको? थाने ने और वो है सतबंध तो वो दस्तखत करवा के लिया सतबंध लेखपाल एक राजेंद्र कानी को और वो दो तीन तो बता रहे हैं उन्होंने गुंडे की आपसे? बिल्कुल ले मैं तो थाने में हूँ तो कार्रवाई चाहते हो उनके खिलाफ? कार्रवाई होनी चाहिए साहब जो पीड़ित है और वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं काफी परेशान है जो जनपद के आगरा के जो अधिकारी हैं कमिश्नर से लेकर डीएम तक डीएम से लेकर एसडीएम तक लेखपाल कानून को पुलिस सभी प्रशासन की तरफ इशारा हो रहा है कि इन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। पीड़ित क्या जाए तो जाए कहाँ? पीड़ित ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपने मामले में इस मामले में गुहार लगाई है अगर ये मेरा मामला सही हो जाए इनके खिलाफ जो दबंग है जिन्होंने जो मामला किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो है जिनका जो जवानी है जो उनका जो बचपन वो यही बीता है मैं उनसे भी जानने क्या नाम आपका? मेरा नाम पुनिया। हाँ तो किस तरीके से जो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी जो आपकी थी जिसमें जो कब्जा भी किया गया उसको तोड़ भी दिया गया क्षतिग्रस्त कर दिया गया? हाँ भैया जिनने तो यहाँ तोड़ है जेपीसी थे टोड़ के ले जाए के माँ पटको है कई कीमता तलकना है इन पे लोगों पे तो किस तरीके से गुंडे दिखाते हैं? कट्टा बंदूक लेके आते हैं मैं भी आई तो मेरे पे भी अभी लाते हैं पुलिस अभी पकड़ा देंगे तेरे को अभी पुलिस लाते हैं मेरे से धमकी दे रहे हैं खुद। तो कब का मामला ये तो तुम्हारा वो निबातरी आती है बोला हाँ तो ये तो मकान जो तोड़ा गया था यहाँ पर कितने गुंडे थे यहाँ पर उस समय? जाखन तो चार तो लुगाई आई हैं बैठ के नहीं टम्पून बिन में चार पहिया गाड़ी में चार पहिया गाड़ी तो में। ये जब यहाँ पर जब मकान था तो कितने जब यहाँ पे जेसीबी वगैरह तोड़ा गया था किस तोड़ा? जेसीबी से तोड़ा गया मकान। हाँ। तो जहाँ जो पीड़ित है जो पीड़ित महिला है जो आपको किस तरीके की धमकी दी जा रही थी यहाँ? वो ये धमकी दी जा रही है कि कुतिया साली हराम जादी तू बहुत रह ली अभी ये हमारा और हमारे बाप का इसमें पाँव रखने की तूने कोशिश की तो तुझे जान से मार देंगे कि तेरे बेटों को भी कर देंगे बल्कि तू बिगड़ पति और बिगड़ बेटों के घूमेगी इसमें अगर तूने पाँव भी रखा तो पुलिस वाले ने बुलाए आपका जो आशियाना था ये कितना पुराना था ये आपका आशियाना? 50 साल मुझे है गई यहाँ पे करते खाते इसी खेत में रहते इसने मेरी गैया भैंस मारी
तो यहाँ की जो क्षेत्रीय पुलिस है थाना एकता की, तो वो क्या कार्रवाई कर रही है आपके मामले को लेकर? मैं भी गई रिपोर्ट करने। मैंने कि तू कैसे मेरे घर है मकान है कैसे तोड़ ले जागो, कैसे अपनो बता रहे हो। थानेदार ने कही कि चल अंदर, तूने बहुत बस्ती मार ली अब तक, मैं तुम्हें कहूँगा तो चलो दोनों को जेल भेजो, लोकम में डाल दे हम दोनों मध्यभैया। और बिन को यहाँ लिख के देगी, यहाँ सुबह से शाम तक रहेगी, जब तक उनका काम नहीं हो जाएगा खत्म, जब तक यहाँ से नहीं जाएगी तू। जब मुझे शाम को छोड़ा तो मुझे यहाँ चौपट मिला, सब कुछ भी नहीं मिला, यहाँ ये खेत मिला, बिल्कुल मेरी सब सामान सब कुछ बदले तो जनपद आगरा के अंदर जो उच्च अधिकारी बैठे हैं, डीएम भी बैठे हैं, एसडीएम भी बैठे हैं, कमिश्नर भी बैठे हैं, उनके पास आप गई? सब उसी का बता रहे हैं कि उसी का है, उसी का है। तेरा क्या है? उसका था, उसने ले लिया। वहां ने पैसा भरो है, वहां ने कही कि जिन्हें जेल भेजो, तो मेरे पति थे कहने लगे साले चुप रहे, तेरी शकल ते तो लगता नहीं है दूध पे इतना सामान होगा, डोलता है नंगा कहीं का, डाल दो साले को लोकम में। चौकी इंचार्ज ने, दरोगा ने, थाना इंचार्ज ने, सबने बोला मैंने कि साले को चर्च के केस में रख दो, केस लगा दो, साले से पड़ा रहेगा, उसी में जिंदगी निकल जाएगी सारी की, सब भूल जाएगा जमीन नवीन। तो गुंडा लोग वहां इकट्ठे आ गए, मुझे देख देख के हंसने लगे, डिब्बा खोल खोल के बैठाई कहने लगे ए बुढ़िया चुप बैठी रहे, अभी तो तेरी खाल नहीं उधेड़ी है, अब तेरी खाल उधेड़ने का नंबर आएगा तो तब क्या करेगी तू। डर की वजह से हम चुप बैठ गए। तू कुछ नहीं कहेगी या वो कुछ भी करे, तेरी वो भी जमीन लेंगे तो भी तू ये नहीं कहेगी कि तुम मेरी तब क्यों आ रही हो। नहीं कहेंगे हम डरा दे धमका दे, हम चुप पड़ गई। मंदिर के हाथ जोड़े, मेरे बेटा की शादी है, मेरा खर्च सामान है, मेरी पैसे चीज बदले तो दे दे, बता देता है भाई चीज बता क्या हुआ। गरीब पीड़िता की जुबानी, गरीब पीड़िता की जुबानी, थाना एकता टॉर्चर, पीड़ित महिला को काफी परेशानी, टॉर्चर किया, मारपीट की और धमकी दी। थाना कोतवाली एकता का मामला, जो पुत्र है इस पर मौजूद है, मैं भी जानने की कोशिश करूंगा ऐसी क्या जो समस्या थी जिसका अभी तक निस्तार नहीं हुआ। कमिश्नर से डीएम तक, डीएम से एसडीएम तक, एसडीएम से लेकर कानून तक, अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। थाने पे हम लोग रिपोर्ट लिखाने के लिए गए थे, तो मम्मी पापा को बैठा दिया वहाँ पे, मैं घर पे था नहीं, और उसके बाद में वहाँ पे पूरा दिन रखा जब तक यहाँ पे सारा कुछ ना हो गया, जब तक यहाँ खेत नहीं हो गया तब तक उन्हें बिठा के रखा गया वहाँ पे। तो ये किसकी परमिशन की वजह से तोड़ा गया? एसडीएम साहब ने आदेश दिए थे, और आदेश दिए थे तरबंदी और चकबंदी के आदेश दिए गए थे, उन्होंने पूरा मकान उखाड़ के फेंक दिया। और फोटो वीडियो होने के बावजूद ये मंडलायुक्त आई हुई थी मेरे पास में, 2023 में मंडलायुक्त आई थी, उन्होंने खुद बोला है कि दोनों की ज़मीन कम है, 149 140 150 दोनों रकबे कम होने के कारण किसी एक की ज़मीन पूरी नहीं की जा सकती। अब इन्होंने 140 में से 150 को पूरा कर दिया, पहले से ही कम थी उसमें भी कम करके सामने वाले की पूरी कर दी। तो जनपद में जो डीएम भी है बैठे हैं, कमिश्नर भी बैठे हैं, अधिकारी भी बैठे हैं, कमिश्नर साहब को FIR की कॉपी भेजी बुलडोजर से, सब साथ हैं मेरे पास में, फोटो वीडियो सब कुछ होते हुए भी थाना प्रभारी ने लिखा है कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, अन्य अपराध असत्य हैं दोनों। कौन सा थाना लगता है? थाना। तो पुलिस की जो कार्यशैली है वो कैसी है? बहुत बेकार और एकदम से तो आपको जो टॉर्चर किया है पुलिस ने, तो आपके साथ जो व्यवहार किया, टॉर्चर किया, वो किस तरीके से टॉर्चर किया? मम्मी पापा को पूरा दिन बिठा के रखा गया यहाँ पे, उनके सामने ही मुंह पे ये बोल रहे हैं विरोधी कि तेरे पास में नोटों की गड्डी है, जो यहाँ रो रही हो तुम, तेरे पास में नोटों की गड्डी होती तेरी भी सुनते, तो इसका क्या मतलब है? पुलिस ने पैसे खाए हैं? कौन बोला इस बात को? जो विपक्षी हैं वो पुलिस के सामने, थाना इंचार्ज के सामने ये बात बोल रहे हैं वो लोग, जबरदस्ती बोलने करा दी। मौके पर कुछ ग्रामीण भी एकत्रित हैं, और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे यहाँ जो मकान था वो किस तरीके से तोड़ा गया, किसकी दबंगी द्वारा तोड़ा गया। ये मूनचंद है बड़े का, और
दमंगी से। सबको बोलता है इधर उधर, वो सबको बोलता पुलिस है क्या मैंने कहती ठेका है? दिया है। नोटरी गड्डी फेंक देते तुरंत ही भाग जाते जानते। जब पुलिस आई यहाँ तो उन्होंने ये कही कि हमको यहाँ से चला जान दो और तुम खूब बाउंड्री लगाओ और खूब मकान तोड़ दो। तो ये जो मकान तोड़ा गया था तो जेसीबी से तोड़ा गया था या किस तरीके से? जेसीबी से। तो जो ऐसे गुंडे जो दबंगी दिखाते हैं किस तरीके से इनको गाली गलौज किया गया है यहाँ पर? गाली गिलो बहुत, हम पे तो कहीं ना जाते ऐसी। मनसे जैसे ही जैसे यहाँ की मथुरा से 4-6 कम से कम 8 से ना 10 सेल लाए यहाँ कहीं। तो भाई जबरदस्ती गैया भैया सब बजा सब देंगे। खोल काट के गाय भैंस सब कि ये हमारी जमीन हाँ, है, कि हम नहीं, ये हमारी करेंगे, है। हमारा मकान है। टोटार के मकान सब रहा उस कोने में दे दिया वहाँ से भर और के वहाँ से भर के नहीं तो फिटने को सबको ले गया फिर। तो जैसे अभी जैसे आप इस मारा जैसे पड़ा हुआ आसाना ये इस तरीके से बनाया इस मकान को बॉन्ड वाल करके बनाया, तो अब तक कितने गुंडे आ चुके हैं यहाँ? यहाँ कम से कम नहीं आए होंगे तो मैं 20-25 जने, 20-25 जने आएंगे। तो ये जो गरीब महिला है, जो पीड़ित महिला है, इसकी जो सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? जो अधिकारी बैठे हैं वो सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जिसके किस पास मामले को पैसा लेकर? उसकी सुनवाई। अब इतना पैसा हो तो केस की फाइल ही दबा दी मैंने दाम दे के। नहीं, फाइल नहीं निकल रही है इस केस की, ये कोई फाइल ही नहीं निकल रही है ये केस की। फाइल नहीं निकल रही ये है। जो किस तरीके से दबाव बना रहे हैं आपके ऊपर? ये फाइल 2023 में पैमाइश हुई थी, मंडला आयुक्त खुद आई थी, मौके वारदात पाई थी, उन्होंने पैमाइश कराई थी, दोनों का रकबा कम पाया गया था, हमारा भी और उस सामने वाले का भी। तो उन्होंने खुद एसडीएम साहब के खुद साइन है यहाँ पे, उनकी मंडलायुक्त की ऋतु महेश्वरी मैडम आई थी, उन्होंने खुद मौके पे पैमाइश कराई थी। दोनों का रकबा कम होने के कारण ना हमारी ज़मीन पूरी की गई थी ना उनकी ज़मीन पूरी की गई थी। अब हमारी ज़मीन उन्होंने खुद बोला है, मैंने नहीं बोला, उन्होंने खुद बोला है कि दोनों की ज़मीन कम है, हमारी ज़मीन पहले से कम है और हमारी में से ही अब इनकी पूरी कर दी, इनकी पूरी कर दी। ठीक है, मकान बाउंड्री कर ली, कोई बात नहीं है, मकान तोड़ने को कोई भी आदेश नहीं है, पत्थरबंदी के चकबंदी के आदेश हैं, ठैयाबंदी के और पत्थरबंदी के आदेश हैं। बंदी ऐसा तो कौन सा आप इस समय क्या कार्रवाई चाहते हैं? प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहते हैं? प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? एक हमें साल न्याय ना चाहिए होती, बस। एक न्याय साल चाहिए। बाद जाए हम कैसे बेघर हैं, ठियाबंदी हम के बेघर हैं, इस जब टाइम हमारे दे देते हैं पास रहने ऑर्डर, के लिए मकान नहीं मोकू ऑर्डर काउंट नहीं दे मेरी जमीन, मैंने हाथ जोड़े पाम छिए के एसडीएम के मोए ऑर्डर दे दे मेरी जमीन न पे जावे, पन्ना बात ने हाथ मिलाया और गड्डी मिली और बस कर दिया ऑर्डर, पेन चला दो, वो आके दिखा दे, तो ये ऑर्डर है मेरे पास। जो आगरा का मीटर आगरा का जो एक मामला है श्यामो का गांव श्यामो का मामला, पीड़ित की जुबानी अभी मैंने पूरा हाल आपको बताया था। जो पीड़ित महिला है रो रो कर पुलिस के लॉकअप से लेकर जो जनपद के जो उच्च अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो अच्छी अच्छी कुर्सियों पे बैठे हैं, एसी भवन में बैठे हैं, उनके पैर तक छुए उस महिला ने, पीड़िता ने, जब भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। पीड़िता काफी परेशान भी है। ब्रह्मनगर श्यामो का मामला है ये। जो पीड़िता है उसका बस यही कहना है, जो जनपद के जो अधिकारी हैं, मैंने उनके पैर तक पकड़े, उन तक मैंने बहुत कुछ किया, पर अभी तक मेरे मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा, आप क्या चाहते हैं? क्या कार्रवाई चाहते हैं या नहीं चाहते? कार्रवाई चाहते हैं। यहाँ पे ये दबंगों गुंडागर्दी से ये एप्लीकेशन मैंने कमिश्नर साहब को भेजी थी, उन्होंने ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, न्याय में जाइए। यहाँ पे आदमी अगर कोई मर जाता है तो सीधा वहाँ इलाहाबाद जाना पड़ता है कि थाने जाएगा? कहाँ जाएंगे हम लोग? थाने जाएंगे ना, थाने पर कोई एफआईआर नहीं। ऊपर गए थे कमिश्नर साहब के वहाँ पास में, वहाँ पर कुछ नहीं, निरस्त कर दिया गया हमको कि ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, हमारा कोई मकान ही ना टूटा, हमारा कोई घर ही नहीं है। तो पूरे जो वीडियो दिखा देता हूँ मैं, ये मेरे पास में पूरा साक्ष्य होते हुए भी दरोगा जी का कहना है ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये जो पीड़ित है उसने काफ़ी बहुत कुछ बताया हमें, और ये जो पीड़ित महिला है कार्रवाई भी चाहती हैं, प्रशासन इनकी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं कि इनकी कार्रवाई हो। आगरा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन सभी से हमारी अपील है। न्यूज़ 21 नेशनल से मैं योगेश कुमार उपाध्याय, आगरा।